श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी नेकी ही तेरा असली वस्त्र है और तेरा कर्म ही तेरा असली श्रृंगार। ऊपर वाले के दरबार में दिखावे के कपड़ों की कोई दुकान नहीं होती, वहां तो सिर्फ आत्मा का उजाला देखा जाता है। वहां तेरा चेहरा नहीं, तेरा चरित्र तौला जाता है। जिंदगी एक सुंदर किताब है, पर यह जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने पर मुस्कान हो। कभी कभी ऐसा अध्याय आता है जिसमें न राहत होती है, न सुकून, न ही शांति। ऐसे पन्नों पर रोना नहीं, सब्र करना, क्योंकि हर किताब का कोई एक पृष्ठ ऐसा होता है जो बाकी सबका अर्थ बदल देता है। जब दिल बेचैन हो, जब दुनिया की शोर में आत्मा की आवाज दबने लगे, तब कुछ पल तन्हाई में बैठकर प्रभु को याद कर लिया करो। कोई मांगा नहीं होगा, फिर भी सुकून मिलेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम देने में है, पाने में नहीं। किसी ने पूछा, प्रभु आपके प्रेम और हमारे प्रेम में क्या अंतर है? प्रभु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रेम शर्तों से चलता है, मेरा प्रेम स्थिति से ऊपर उठकर भी वैसा ही रहता है। जो अपने व्यवहार को हमेशा निर्दोष समझता है, वह सबसे बड़ा भ्रम में जीता है। आत्म मंथन वह दर्पण है जिसमें खुद को देखकर इंसान बदल सकता है, और जो नहीं बदलता वह बस समय की प्रतीक्षा करता है। एक ऐसा समय जो कभी चेतावनी नहीं देता। हम शरीर की बीमारी की जांच तो करवाते हैं, लेकिन मन और वाणी की कड़वाहट को नजरअंदाज कर देते हैं। जीभ सबके पास है, शब्द भी सबके पास है, लेकिन शब्दों का चुनाव वही करता है जो दूसरों को अपने भीतर स्थान देता है। कुछ लोग अपनों के लिए जीते हैं, वे कह पाते हैं, लेकिन जो अपनों के लिए सहते हैं, वे बहुत कुछ बिना कहे ही सहन कर जाते हैं। सहनशीलता शब्दों से कहीं बड़ी भाषा है। इंसान की हमदर्दी तब खतरनाक हो जाती है जब वह स्वार्थ में लिपटी होती है। यह मीठे झर की तरह होती है, दिखती है राहत पर करती है घात। इसीलिए पहचानो कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हारी जड़ें काट रहा है। जो ऊंचाइयां पाना चाहता है, उसे बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। इच्छाएं, आराम, रिश्तों की अपेक्षाएं और कभी कभी खुद की परछाई तक। और जब वह सब छोड़ देता है, तब दुनिया कहती है, इसका भाग्य अच्छा था। लेकिन कोई नहीं देखता उन रातों को जब वह अपने ही आंसुओं में डूबा हुआ था। याद रखो, भाग्य केवल एक बीज है, उसे फल बनाना मेहनत का काम है। और मेहनत कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती, चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना साथ छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग लौटते वही हैं जो कभी टूट कर चले गए होते हैं, क्योंकि जो टूट कर जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। जीवन में कुछ लोग हमारे दिल को रोज दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुद को खुश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही लोग जो अपनों के द्वारा सताए जाते हैं, वे अंदर से बहुत कठोर हो जाते हैं। उनका दिल और उनकी जुबान दोनों ही कड़ी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अनुभवों से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में खुद को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। उम्मीद अक्सर हमें बहुत तकलीफ देती है, फिर भी किसी कारणवश दिल में उम्मीद बनी रहती है। यह एक अदृश्य ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी हमें यह समझना होता है कि बनावटी रिश्तों से कहीं ज्यादा बेहतर है अकेले रहना, क्योंकि अकेलापन भी अपनी जगह पर शांति और संतोष दे सकता है। मोहब्बत और नफरत, ये दोनों ही शब्द सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत गहरा होता है। सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती और नफरत अक्सर इंसान की कमजोरी का परिणाम होती है। सच्चाई हमेशा उन लोगों में छिपी होती है जो खामोशी से अपने कर्मों से दुनिया को दिखाते हैं, क्योंकि शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली उनका मौन होता है। सच्चे इंसान को यह जानना होता है कि भगवान को राजी रखने से बड़ा कोई काम नहीं होता, क्योंकि दुनिया तो किसी की नहीं होती। जब आप रोते हैं तो वो लोग आपको समझ नहीं पाते जो आपके साथ गलत करते हैं, लेकिन आपको सब्र रखना है और रब पर सब छोड़ देना है, क्योंकि वही आपके दिल की सच्चाई को समझता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि तुम क्यों बदले हो। मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है और यह पाया है कि लोग पल भर में पराया कर देते हैं। लेकिन हमें अपनी राह पर चलते हुए यह समझना चाहिए कि जिन लोगों से हम दूर हो जाते हैं, उन्हें हमें समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन के सफर को एक नया मोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की कमियों को सहन करने में है। अगर तुम कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो जीवन भर अकेले रह जाओगे। पूर्णता का आधार सच्चाई, स्वीकृति और धैर्य है। जो तुम्हारा है ही नहीं, उस पर हक जताने का क्या फायदा? और जो तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ सकता, उसे अपना दर्द बताने का कोई अर्थ नहीं। कदर उन लोगों की करो जो तुम्हारे रूखे व्यवहार के बावजूद
तुमसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं। समय रहते पूछ लो कि कैसे हो, वरना कहीं यह पूछना न पड़ जाए कि यह कैसे हो गया। जीवन में उम्मीद जिंदा रखो। जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। लेकिन याद रखना, जीवन में बेहतर बनने की कोशिश करते समय अपनी सच्चाई को मत खोना। झूठ से बने रिश्ते या छवि टिकाऊ नहीं होते। ये दुनिया गोल है, यहां मीठे बोल और भीतर की नीयत में फर्क हो सकता है। सबके डबल रोल हैं। अगर सबसे अलग बनना चाहते हो तो किसी और की नकल करना छोड़ दो। अच्छा इंसान वही है जिसकी सच्चाई उसकी पहचान बनती है। जब जेब में पैसा हो तो दुनिया तुम्हारी औकात देखती है, और जब पैसा न हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। लेकिन याद रखना, जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देगी जिसके तुम योग्य हो। जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोगों को खटकोगे, लेकिन बुरा बनोगे तो लोगों को सही लगने लगोगे। जो लोग सफलता पाते हैं वे पहले अपने हालात को सुधारते हैं। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे आत्मविश्वास को छू नहीं पाएंगे। आरव की कहानी से सीख लो। जब उसने अपने मन की इच्छाओं और दर्द को छोड़ा और उसकी जगह संतोष और आत्मविश्वास को स्थान दिया, तब उसे जीवन का सच्चा आनंद मिला। जितनी ज्यादा इच्छाएं होती हैं उतनी ही खुशियां कम होती हैं। आरव ने अपने दुख को सहन किया और अपनी भावनाओं को भगवान को समर्पित कर दिया। यह विचार उसे गहरी शांति और संतुलन की ओर ले गया। श्री कृष्ण का यही संदेश है, अपेक्षाओं को सीमित करो और जो भी हो उसे स्वीकार करो। जीवन में सच्चा सुख वही है जो वर्तमान को स्वीकार करने और उससे प्रेम करने से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी के बर्ताव से यह लगे कि तुम उनके लिए जरूरी नहीं हो तो इसे स्वीकार कर लो। जिन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता वे कभी रूठते नहीं। तुम्हारी अच्छाई के बाद भी अगर तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो इसका उत्तर तुम नहीं, समय और भगवान देंगे। सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना और दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। यह जीवन कभी आसान नहीं होगा, तुम्हें ही खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। किसी को कुछ देकर अहंकार मत करो। हो सकता है जो तुम दे रहे हो वह पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंड से हमेशा बचो, क्योंकि यह तुम्हारे रिश्तों और कृतज्ञता को खत्म कर देता है। रिश्ते अचानक खत्म नहीं होते, वे धीरे धीरे टूटते हैं, लेकिन हमें इसका पता अचानक चलता है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वे रिश्ते कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का फर्क होता है, वरना समस्याएं तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म अपने फल जरूर देते हैं। सब कुछ करो, लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई केवल तुम्हें भी बुरा बना देती है। जरा सा पैर फिसला तो चप्पल को इल्जाम मिला, लेकिन महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाने का किसी ने शुक्रिया नहीं किया। यही जीवन का सच है। जो इंसान कृतज्ञता और धन्यवाद से भरा होता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। लोग तुम्हें हर हाल में जज करेंगे तो वही बनो जो तुम बनना चाहते हो। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन है। दुनिया में कई बार बेईमानी और झूठ को ही सम्मान मिलता है, लेकिन याद रखो, सच्चाई अंत में हमेशा जीतती है। रुलाने वाले वही होते हैं जो कहते हैं तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बातें सहने की ताकत आ जाए तो समझ लो कि तुम्हें जीना आ गया है। जीवन एक यात्रा है, इसमें आने वाली हर छोटी खुशी और अनुभव का आनंद लो। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में ऐसा कुछ मत करो कि बुरे वक्त में लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें। रिश्तों को कभी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि बुरा वक्त अचानक आ सकता है, और तब जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे वे ही तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। आजकल रिश्तों में भी मोबाइल नेटवर्क जैसा हाल है। जब विश्वास खत्म होता है तो लोग रिश्तों से दूर हो जाते हैं। विश्वास के बिना रिश्ते भी वैसा ही महसूस होते हैं जैसे नेटवर्क के बिना मोबाइल। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में पैसा और पद का महत्व बढ़ गया है, लेकिन यह ध्यान रखें कि इनसे आपकी अच्छाई या सच्चाई तय नहीं होती। धन और ताकत किसी की गलतियों को ढक सकते हैं, लेकिन वे व्यक्ति के असली मूल्य का पता नहीं देते। कलयुग की पहचान ही यह है कि रिश्ते अक्सर स्वार्थ के धागों से बंधे होते हैं और सच्चे दिलों को कई बार चोट पहुंचाई जाती है। बुद्धि, योग्यता और शक्ति भले ही महान हों, लेकिन अगर उनका उपयोग गलत दिशा में किया जाए तो वे सम्मान के योग्य नहीं होते।
रावण जैसे पात्र हमें यही सिखाते हैं कि अच्छाई का मापदंड केवल ताकत नहीं, बल्कि उस ताकत का सही इस्तेमाल है। जिंदगी को आसान बनाने का एक सरल उपाय यह है कि खुद के दुख और दूसरों की खुशी गिनना छोड़ दें। जब आप इन चीजों से ऊपर उठेंगे तो आपके लिए हर दिन एक नए अवसर की तरह होगा। जो लोग सच्चाई के साथ रहते हैं वे नफरत करने वालों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि हर हाल में अपनी आत्मा का संतुलन बनाए रखना ही असली विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, अंततः वह उसे डुबो ही देता है। उसी तरह जीवन में चाहे समस्याएं छोटी हों या बड़ी, यदि उन्हें अनदेखा करोगे तो वे तुम्हारे संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। कठिनाइयां आए तो घबराना नहीं, क्योंकि सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं उन्हीं को दी जाती हैं जो वास्तव में उन्हें निभाने योग्य होते हैं। यदि किसी की उपस्थिति आंखों के सामने नहीं है तो क्या हुआ, जो हृदय में बसा हो वह कभी दूर नहीं होता। प्रेम, स्नेह और सच्चे संबंध केवल निकटता से नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई से परिभाषित होते हैं। मेरे माता पिता मेरी सफलता की राह देख रहे हैं, मैं कैसे हार मान लूं? मेरी तकलीफों से अधिक बड़ी उनकी उम्मीदें हैं। जब तक उनकी आंखों में मेरे लिए आशा है, तब तक मेरा हर संघर्ष सार्थक है। तुम जो चाहो वह करो, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता है। लेकिन यह मत सोचो कि तुम मुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए मजबूर कर सकते हो। मैं भी स्वतंत्र हूं, तुम भी। जो संबंध बराबरी का हो वही स्थायी होता है। न अधिक देना न अधिक लेना, यही संतुलन का नियम है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जीवन में साथ उन्हीं का दो जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। जब शब्दों से अधिक चुप्पी में सुकून मिले तो समझो कि आत्मिक शांति की ओर बढ़ रहे हो। अच्छी जिंदगी पैसे से नहीं, बल्कि अच्छे हमसफर से बनती है। जब समय विपरीत होता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा है। जो तुम्हारी आवश्यकता होने पर तुम्हारे साथ हो वही तुम्हारा सच्चा साथी है। दुख बांटने से हमेशा कम नहीं होता, कई बार यह केवल दूसरों के लिए मनोरंजन बन जाता है। इसलिए सोच समझकर अपने मन की बातें साझा करो। जीवन में यदि कुछ सबसे मूल्यवान है तो वह है तुम्हारा परिवार, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तुम्हारी कीमत तब तक होती है जब तक लोग तुम्हारी जरूरत महसूस करते हैं। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को किसी की स्वार्थपूर्ण आवश्यकताओं तक सीमित मत करो। यदि कोई तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करो, लेकिन ध्यान रहे किसी की खुशी का कारण बनो, उसकी पीड़ा का नहीं। तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हारी मौजूदगी से लोग सुकून और प्रेरणा पाएं, और जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हारी यादें उनके दिलों में हमेशा ताजा रहें। जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां लोग तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार करें। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफरत लोग अक्सर दिल से करते हैं। जो लोग अपनी बातों से सुकून देते हैं उनकी खामोशी मार डालती है। इसलिए अपने सच्चे संबंधों को संभाल कर रखना सीखो। सच बोलो, भले वह किसी को बुरा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सच जैसा लगे और किसी की भावनाओं को छलने का काम करे। सत्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। स्त्री का बचपना और उसकी मासूमियत वही पुरुष संभाल पाता है जो उससे सच्चा प्यार करता है। वह उसे अपने दिल में एक सुरक्षित स्थान देता है। लेकिन कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की आदत ही भूल जाते हैं। खामोशी से नेक कर्म करते रहो, तुम्हारे कर्म तुम्हारी दुआ बनकर बोलेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे सबसे खास रिश्ते तभी नजर आते हैं जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। जिंदगी और किताबों की शिक्षा में फर्क यह है कि किताबों से सीखने पर नींद आती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींद ही गायब हो जाती है, और यह सबक सबसे गहरे और स्थायी होते हैं। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े और मायावी होते हैं कि वे सच्चाई को भी छोटा दिखा देते हैं। लेकिन याद रखो, सच्चाई का वजन हमेशा झूठ से भारी होता है। विवाह और रिश्ते केवल वादों पर नहीं टिकते, बल्कि उन्हें निभाने की इच्छा और सामंजस्य पर टिकते हैं। इसलिए फेरों और वादों की संख्या से ज्यादा उनका पालन करने का इरादा महत्वपूर्ण है। ये बुरी आदत मत पालो कि किसी को माफ करके भी मन में उसका बोझ रखो। माफी का मतलब है पूरी तरह से छोड़ देना, और भरोसा ये सभी पर मत करो, बल्कि अपनी समझ और अनुभव से तय करो कि कौन इसके योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा भय से बंध जाती है
तब संसार की सुंदरता भी उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। पर जो भय को पार कर आगे बढ़ता है, वह केवल अपने सपनों की पूर्ति नहीं करता, बल्कि जीवन की उस दिव्यता को भी देखता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तुम्हारे सामने चाहे कितनी ही ऊंची दीवारें क्यों ना खड़ी हों, यदि तुम भीतर से सच्चे हो और धैर्य की सांसों के साथ बढ़ते रहो, तो एक दिन तुम्हारी आंखों में वही आंसू होंगे जिनमें दुख नहीं, कृतज्ञता होगी। कृतज्ञता इस बात की कि तुम रुके नहीं, तुम डरे नहीं और तुमने उस सुंदरता को देखने का साहस किया जो केवल साहसी हृदयों को ही दिखती है। हर वह प्राणी जो संकल्प से भरा होता है, वह केवल अपने जीवन को ही दिशा नहीं देता, बल्कि वह अपने आसपास भी प्रेम, साहस और विश्वास की तरंगें भर देता है। जो स्वयं को समर्पित कर देता है कर्म में, वह संसार के शोर से परे जाकर वह शांति प्राप्त करता है जो केवल सच्चे प्रयत्नों की थकान के बाद मिलती है। याद रखो, सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस यात्रा में भी है जिसमें तुमने अपने भीतर की आवाज को अनदेखा नहीं किया। खामोशी कोई शून्यता नहीं है, उसमें वह गहराई है जहां आत्मा स्वयं से संवाद करती है। जो देखना चाहे उसे खामोशी में भी सौंदर्य दिखाई देगा, और जो केवल दोष खोजने चला है उसे संसार की हर बात में केवल कमियां ही दिखेंगी। मन की दृष्टि से बड़ा कोई चमत्कार नहीं, जैसी दृष्टि वैसा दृश्य। इसलिए अपने दृष्टिकोण को निर्मल रखो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक संसार गढ़ता है। जीवन की ठोकरें तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें समझदार बनाने आती हैं। वे तुम्हारे अहम को तोड़कर तुम्हारे आत्मबोध को जागृत करती हैं। जो हार को अंत मान लेता है, वह केवल एक अधूरी कहानी बन जाता है। लेकिन जो हार को यह संकेत समझता है कि यात्रा अभी अधूरी है, उसके भीतर एक ऐसी आग जलती है जो स्वयं अंधकार को जला सकती है। वह जान जाता है कि असली यात्रा बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी होती है। कभी भी स्वयं को सहारों के भरोसे मत रखो। सहारे कभी कभी प्रेम से बंधे होते हैं, पर अधिकतर अपनी ही सीमाओं में जकड़े रहते हैं। आत्मबल वह स्तंभ है जो न टूटता है, न डगमगाता है, जो अपने विश्वास से तुम्हें उस क्षितिज तक पहुंचा देता है जहां आत्मा स्वतंत्र होकर उड़ती है। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे तुम्हें भीतर से गढ़ रही होती हैं। वे तुम्हारे मौन में रहती हैं, तुम्हारी आंखों की नमी में, तुम्हारे सांसों की गहराई में, और वही पीड़ाएं तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। जब तुम सच्चे मन से आगे बढ़ते हो, तब ईश्वर तुम्हारी राह में आता है, कभी किसी संयोग के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, और कभी तुम्हारे ही भीतर से उठती किसी अटूट शांति के रूप में। यह मत सोचो कि तुम्हारी कोशिश व्यर्थ जा रही है। हर प्रयत्न ब्रह्मांड में एक कंपन छोड़ता है, और वह कंपन देर सबेर तुम्हारे भाग्य का आकार बनाता है। जो स्वयं को सच्चाई, धैर्य और साहस से जोड़ लेता है, उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है। वह जहां जाता है वहां केवल पथ नहीं बनते, वहां प्रेम और सुकून की सरिता बहने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि बुरा समय भी एक दिन बदल जाता है। धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी नकली दोस्त हैं। मुसीबत में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही सच्चा साथी है। इस संसार में सबसे वजनदार चीज मतलब है। मतलब खत्म होते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। तुम्हारा मूल्य केवल तुम्हारे कर्मों से नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के दृष्टिकोण और संगति से भी निर्धारित होता है। याद रखो, संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जीवन का सत्य यह है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है, तो उसके साथ समाधान भी जन्म लेता है। हर चुनौती अपने साथ उत्तर लेकर आती है, केवल तुम्हें धैर्य और समझ से उसे स्वीकार करना होता है। ईश्वर केवल हमारी पूजा से प्रसन्न नहीं होता, वह प्रेम को पूजता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है, दुख को कम करती है और जीवन को शांति व संतोष से भर देती है। अपनी ख्वाहिशें अधूरी रह सकती हैं, परंतु ईश्वर की खोज तुम्हारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे अस्तित्व का असली आधार है। दूसरों पर काबू पाने से बड़ी ताकत है खुद पर काबू पाना। हुनर तभी उपयोगी है जब उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। केवल प्रतिभा होना काफी नहीं, उसे कर्मों से सिद्ध करना पड़ता है। खामोशी अक्सर सबसे अच्छा उत्तर होती है, क्योंकि कई बार बातें ही बिगाड़ पैदा करती हैं। और रिश्तों में नफरत या मोहब्बत से ज्यादा महत्वपूर्ण है सम्मान और समझ। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि संतोष ही सुख का असली स्रोत है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं होता,
वह भविष्य में भी कभी संतोष नहीं पा सकता। दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा कीमती मत बनाओ, क्योंकि इससे तुम उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वे अपने जीवन को भी नहीं बदल सकते। याद रखो, खोखले शब्दों की जगह एक सच्चा और शांति देने वाला शब्द कहीं अधिक मूल्यवान होता है। जो कुछ भी तुम आज हो, वह तुम्हारी सोच का परिणाम है। जिंदगी में कभी अपने अहंकार के कारण कीमती रिश्तों को मत खोना, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तो केवल दूरियां नहीं बढ़ती, बल्कि दिलों में खालीपन भी पैदा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे सूरज धीरे धीरे उदय होता है और ऊंचाइयों तक पहुंचता है, वैसे ही किसी का उत्थान भी धीरे धीरे होता है। इसलिए यदि आज परिस्थितियां विपरीत हैं तो चिंता मत करो, वे अवश्य बदलेंगी। जब चारों ओर केवल बंद दरवाजे दिखते हैं, तब मन हार मानने लगता है। लेकिन यह पराजय असल में हमारी नकारात्मक सोच की उपज होती है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए अपने विचारों को उच्च बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। धन को इतना महत्व मत दो कि यह तुम्हें संबंधों से अधिक प्रिय लगने लगे। कठिन समय में तुम्हारे साथ केवल सच्चे लोग खड़े रहते हैं, पैसा नहीं। यह संसार स्वार्थी है। यहां बहुत से लोग हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगाने लगते हैं कि इससे उन्हें कितना लाभ होगा। इस संसार में केवल सीधा साधा बनने से काम नहीं चलता। जितना तुम झुकोगे, उतना ही लोग तुम्हें और दबाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी सीमाओं को पहचानो और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। इसे कैसे जीना है, यह केवल तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करता है। दूसरों से अधिक अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जितनी कम उम्मीदें रखोगे, उतनी ही अधिक शांति पाओगे। मैं सबकी हकीकत जानता हूं, लेकिन जानबूझकर चुप रहता हूं। यही समझदारी है। समझदार व्यक्ति का दिमाग चलता है, जबकि नासमझ व्यक्ति की जुबान। यदि कोई व्यक्ति हर किसी की नजर में अच्छा बना हुआ है, तो समझ लेना कि वह बहुत ही चालाक है। सत्य बोलने वाला कुछ लोगों की नजर में बुरा बन जाता है, लेकिन सत्य ही अंतिम जीत का मार्ग है। इसलिए सत्य के साथ चलो, भले ही लोग तुम्हें गलत समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले सोच लो, क्योंकि जो धन आज तुम्हारे पास है, वही कल तुम्हें भिखारी बना सकता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हें अपने ही पैसे वापस मांगने पड़े और सामने वाला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहे। यही संसार का नियम है। जब तक शक्ति तुम्हारे पास है, दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। लेकिन जब समय बदलता है, तो रिश्तों की सच्चाई भी उजागर हो जाती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह एहसास होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई भी सच्चा अपना नहीं है। लोग बातें तो बहुत समझते हैं, लेकिन असली इंसान वही होता है जो तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ सके। जब कोई बिना कहे तुम्हारे मन की बात समझे, तभी वह वास्तव में तुम्हारा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाने के चक्कर में कहीं अपनों को ही ना खो बैठना। रिश्तों की चमक बनाए रखने के लिए कभी कभी थोड़ी दूरी भी जरूरी होती है, क्योंकि नजदीकियां भी तब तक अच्छी लगती हैं जब तक वे घुटन न बन जाएं। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर ये मेरे जीते जी एक आंसू बहा देते तो मैं आज जिंदा होता। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक इंसान जीवित रहता है, उसकी कद्र नहीं होती, और जब वह चला जाता है तो लोग उसकी यादों का ढोंग करने लगते हैं। जिससे जितना अधिक लगाव होता है, वही सबसे गहरा घाव भी देता है। मतलबी रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब यह गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब ठंडा हो जाता है तो हाथ काले कर देता है। इसीलिए रिश्तों को परखो, लेकिन उनकी ऊष्मा से खुद को जलने मत दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुमने कोई गलती नहीं की होती, फिर भी दुनिया तुम्हें गलत ठहराती है, क्योंकि तुमने वैसा नहीं किया जैसा लोग तुमसे चाहते थे। लेकिन याद रखना, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही असली ताकत है। अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है कि इसे समाधान खोजने में लगाया जाए। जो इंसान केवल समस्याओं पर ध्यान देता है, वह कभी समाधान तक नहीं पहुंच पाता। उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, ठोकरें तुम्हें गिरा नहीं सकती, और परिस्थितियां तुम्हें हरा नहीं सकती, अगर तुम्हारी जिद जीतने की हो। बेटी से कहा जाता है कि कभी अपने घर की चिंता मत करना, क्योंकि एक दिन वह किसी और घर की जिम्मेदारी बन जाएगी। लेकिन यह मत भूलो कि घर की बुनियाद हमेशा वही होती है जिसने उसमें सबसे पहले अपने कदम रखे। स्त्री चाहे किसी भी रूप में हो, बेटी, बहन, पत्नी या मां, वह परिवार की आत्मा होती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते तभी जुड़ते हैं जब कुदरत उन्हें जोड़ने का समय तय करती है। किसी को इतना सर पर मत चढ़ाओ कि तुम्हारी खुद की इज्जत ही खो जाए। जो भी सिखाया है वक्त ने सिखाया है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जो अपने गुनाहों पर पर्दा डालते हैं और दूसरों को दोष देते हैं, वे कहते हैं कि जमाना खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि कदर न करने पर ऊपर वाला वक्त और शख्स दोनों छीन लेता है। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि सफलता एक रात में नहीं मिलती। झूठ यह है कि संगत का हमेशा असर होता है। फूलों के साथ रहने वाले कांटे कभी महकते नहीं। गुस्सा तुम्हें छोटा बनाता है, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनों को अपना बनाने में जिंदगी बीत जाती है। शिकायतें जो बयां नहीं होती, वे दिल को अंदर तक जला देती हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता, उसके लिए आंसू मत बहाओ, और जो तुम्हारी कदर करता है, उसकी इज्जत करो। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। भावनाएं वक्त से भी महंगी होती हैं, इसलिए उन्हें केवल उन्हीं पर खर्च करो जो उनकी कद्र करते हैं। इंसान के चेहरे पर मत जाओ, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं होता। सोना रखने के लिए लोकर, रुपए के लिए बैंक मिल सकता है, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान मिलना दुर्लभ है। जब किसी रिश्ते में जिद और अहंकार आ जाए, तो ये दोनों जीतते हैं और रिश्ता हार जाता है। महंगे कपड़े बदन को ढक सकते हैं, लेकिन दिल को नहीं। जब सही रिश्ते जीवन में आते हैं, तो वे हमें नई ऊर्जा और उमंग देते हैं। यह ऐसा है जैसे रुकी हुई जिंदगी में फिर से जान आ गई हो। जिंदगी का आकार तुम्हारी हिम्मत पर निर्भर करता है। यह सच है कि तुम यह तय नहीं कर सकते कि तुम कैसे मरोगे, लेकिन यह तय कर सकते हो कि तुम कैसे जियोगे। सुरक्षा केवल एक भ्रम है, यह प्रकृति में मौजूद नहीं है। खतरों से बचने का प्रयास लंबे समय में उतना ही असुरक्षित है जितना कि खतरे का सामना करना। अधिकांश लोग वही समय बर्बाद कर देते हैं जब दूसरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। याद रखो, कुछ भी इतना कठिन नहीं है जब तक तुम्हारे अंदर प्रयास करने की इच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों की धार इतनी तेज होती है कि यह खून के रिश्तों को भी काट सकती है। इसलिए जहां समझने की क्षमता ना हो, वहां शिकायत करने से बेहतर है मौन रहना। क्योंकि जब किसी को तुम्हारी परवाह ही नहीं, तो शिकायत का कोई अर्थ नहीं। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती। कुछ चीजों के लिए स्वयं को काबिल बनाना पड़ता है। यदि जीवन संवर जाए तो तकदीर बनती है, और यदि बिखर जाए तो तमाशा। इसलिए अपने कर्मों को अपनी तकदीर बनाने दो, न कि किसी और के निर्णय को। अगर हमारी फितरत सहने की ना होती, तो तुम्हारी हिम्मत हमें कुछ कहने की भी ना होती। धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक सशक्त बनाती है। लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। एक गलती की देर है और वे तुम्हारी सारी अच्छाइयां भूल जाएंगे। जब तक किसी पर खुद ना गुजरे, तब तक एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। यही संसार की सच्चाई है। जिन चीजों को बदला नहीं जा सकता, उनके बारे में सोचना ही व्यर्थ है। जितना जल्दी ये समझ जाओगे, उतना ही कम मन को पीड़ा होगी। मैं नहीं जानता कि मैं अच्छा हूं या बुरा, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। यही आत्मा की शुद्धता का प्रमाण है। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि जब वह टूटे तो तुम्हारा मन भी टूट जाए। हर इंसान की अपनी दुनिया होती है, और लोग अपने मूड के हिसाब से ही बातें करते हैं। इसलिए सच्चाई को समझो और अपने हृदय को व्यर्थ की अपेक्षाओं से मुक्त करो। जितनी मोहब्बत मेरे वश में थी, मैंने तुझसे की, मगर फिर भी मैं हार गया। लेकिन याद रखना, प्रेम में हार कर भी जो व्यक्ति अपनी सच्चाई नहीं छोड़ता, वही वास्तव में जीतता है। यदि कोई कहे कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तो पूछ लेना, कब तक? क्योंकि इस संसार में लोग अपना बनाकर पराया करने में अधिक देर नहीं लगाते। सब्र करने वालों को यह दुनिया कमजोर समझती है, लेकिन याद रखना, सबसे अधिक शक्तिशाली वही होता है जो सहन करने की क्षमता रखता है, क्योंकि सब्र का अंत हमेशा सबसे सुंदर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान अपनी सोच और कर्मों का प्रतिबिंब है। जो अपनी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में लगाता है, उसे शांति और संतोष का अनुभव होता है। दूसरों की जरूरत से ज्यादा परवाह करना हमें सिर्फ तकलीफें देता है। अपने आत्म सम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देना ही सच्चा सुख है। बहुत अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ जाना हमारे अपने लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में प्रवेश करने से पहले उसे समय देना और उसे समझना जरूरी है। यदि किसी ने आपके साथ अच्छे वक्त में आपकी इज्जत रखी है, तो वही सच्चा साथी है।
लेकिन जरूरत से ज्यादा उम्मीदें हमें निराश करती हैं। इसलिए हर चीज में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जिंदगी में गलतियां सब करते हैं, लेकिन उन्हीं गलतियों से हमें सबसे बड़े सबक मिलते हैं। जिन चीजों को खोकर हम दुखी होते हैं वे अक्सर हमें कुछ बेहतर की तरफ ले जाती हैं। जो चीजें या रिश्ते आपका साथ छोड़ देते हैं उनके जाने का शोक मत मनाओ, बल्कि उनका आभारी रहो, क्योंकि उन्होंने आपको सिखाया कि जीवन में आगे बढ़ना ही सच्ची कला है। यह सच है कि इंसान ही बदलता है, वक्त तो सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन बदलने का सही कारण हमेशा हमारे अपने कर्म और विचार होते हैं। कांटों पर चलने का दोष भी खुद को देना चाहिए, क्योंकि रास्ता हमने चुना है। अपनी सोच और भावनाओं को इस तरह प्रशिक्षित करो कि दूसरों की उपेक्षा और बदलते व्यवहार से आपका मन विचलित ना हो। याद रखें, जो दिल के सच्चे होते हैं वे परिस्थितियों से हार मानने के बजाय अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे विचार तुम्हारी शक्ति है और तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान। जो तुम्हें खोने के बाद तुम्हारी अहमियत समझे उसे माफ करना, लेकिन जो तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हें नजरअंदाज करे उसे भुला देना।